वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है गुरुदेव होयसाला। इट्स ए सम काइंड ऑफ ए कमर्शियल टाइप मूवी। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कमिश्नर गुरुदेव नाम के एक इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाकर इसके हाथ में एसआई भार्गव की गैस थमाने लगता है। कहने लगता है कि भार्गव जिस पुलिस स्टेशन में काम किया करता था, अब भार्गव वहाँ से मिसिंग है। उसे फाइंड आउट करने के लिए कहता है। उसके बाद देव अपनी पत्नी गंगा को कॉल करके फटाफट से अपने कपड़े पैक करके इसको जहाँ पर ट्रांसफर हुआ वहाँ पर आने के लिए कहता है। इस तरह से पहले देव उस पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली इस पुलिस स्टेशन का कुछ काम चल रहा है, 2 दिन में सब कुछ सेटल हो जाएगा। नए ऑफिसर आने की बात सुनकर कांस्टेबल संपत अपने पुलिस स्टेशन आता है और देव संपत से भार्गव की फाइल मांगने लगता है। अब इसी दरमियान में देव की पत्नी गंगा भी यहाँ पर आ जाती है। देव उस पुलिस स्टेशन के एक चोर को अपने घर लाकर अपने घर के कामों में लगा देता है और इस चोर का नाम होता है नागा। दूसरे दिन देव भार्गव के घर जाकर उसकी पत्नी से भार्गव की फाइल्स मांगने लगता है और इन केसेस को स्टडी करने लगता है। उसी रात जब सारे पुलिस वाले दारू वगैरह पीते हुए चिल करते रहते हैं, देव संपत से इस एरिया के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ के कांस्टेबल से देव को ये बात पता चलती है कि इस एरिया में रेत की स्मगलिंग ज्यादा होती है। इट्स काइंड ऑफ ए माफिया टाइप। अब गुरुदेव एक सिंसियर ऑफिसर होने की वजह से उसी वक्त कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को किसी चेक पोस्ट पर बुलाता है। मतलब एक दिन पहले इन्हीं रिपोर्टर्स ने पुलिस वालों के ऊपर उंगली उठाया था। इसी बातों ही बातों में कुछ रेत के ट्रक्स वहां से गुजरने लगते हैं। जब पुलिस वाले इन ट्रक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वो लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक गोली एक रिपोर्टर को लग जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर देव जबरदस्त फायरिंग करने लगता है। ऑलमोस्ट सारे रेत के ट्रक्स को सीज कर भी देता है। सो टीवी न्यूज चैनल्स में ये खबर सेंसेशनल बन जाती है। दूसरे दिन ये बात नाना नाम के एक बंदे को पता चलती है और वो रेत के ट्रक्स नाना के ही होते हैं। नाना का एक चहेता फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है बली, जो नाना के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर एक रात संपत और एक और कांस्टेबल दुकान के पास जाकर हफ्ता मांगते रहते हैं। तभी संपत ये देखता है कि एक कपल एक लॉज के अंदर जा रहे हैं। ये देखकर संपत और वो कांस्टेबल इस लॉज के अंदर आकर पहले तो इस लॉज वाले बंदे से कुछ पैसे हासिल करते हैं। बाद में अभी जो कपल अंदर गया है उसका रूम नंबर मांगने लगते हैं। अब ये बंदा डर के मारे रूम नंबर बोल देता है। रूम का दरवाजा खटखटाने पर लड़का लड़की दरवाजा ओपन करते हैं। संपत कहने लगता है कि तुम्हारे गले में तो मंगलसूत्र नहीं है, इसका मतलब तुम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड नहीं हो और उसी तरह दिखने में भाई बहन भी नहीं लगते। क्या इलीगल काम हो रहा है? चलो फटाफट से गाड़ी में बैठो। इस तरह से संपत इस लड़की और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। रास्ते के दरमियान संपत उन दोनों से 10,000 रुपए पैसे मांगने लगता है। वो दोनों यही कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं, जिसकी वजह से संपत जबरदस्ती इन दोनों को पुलिस स्टेशन ला ही लेता है। दोबारा पूछने लगता है कि जेब में कितना है उतना दो। अब उस लड़की के पास 300 रुपए होते हैं। संपत चिल्लाने लगता है, क्या तुम हमको भीख दे रहे हो? ऐसे नहीं अकल आएगी तुम दोनों को, चलो अंदर चलो। इस तरह से रात भर वो लड़का लड़की पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहते हैं। सुबह होने के बाद जब देव अपने पुलिस स्टेशन आता है तो इन दोनों को देखता है। इन दोनों को अपने कैबिन में बुलाकर पूछने पर ये दोनों कहने लगते हैं कि सर मेरा नाम रवि है और लड़की का नाम भूमि। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और रजिस्टर मैरिज भी करना चाहते हैं और उसी तरह हम दोनों अनाथ है सर। लेकिन कल रात को संपत ने जबरदस्ती हमको यहाँ पर लाकर पुलिस स्टेशन में बिठाया। अब रजिस्टर मैरिज करने का टाइम भी खत्म हो चुका है। यह सुनने के बाद देव संपत को बुलाकर उसे डांटने लगता है। क्या तुमको लॉ नहीं पता? अगर तुम रात में ब्रूटल हाउस को भी रेड मारोगे तो सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन दोनों ने तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दिया तो तुम्हारी जॉब जाएगी। अब इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम अपने पैसे खर्चा करके इन दोनों की शादी करवाओ। सो पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वाले रवि और भूमि की शादी करवा देते हैं। खैर दूसरे दिन दादा का बेटा नाना और बली कमिश्नर के पास आकर शिकायत करने लगते हैं कि तुम्हारे पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी की शादी एक नीची जाति लड़के से किया। अब मेरी बेटी उस लड़के के साथ भाग गई। क्या करूं मैं, कहां ढूंढूं? इसका कौन जिम्मेदार है? कमिश्नर देव से पूछने पर देव कमिश्नर से यही कहने लगता है कि सर उन दोनों ने मुझसे कहा था कि वो दोनों अनाथ है। मुझे नहीं पता कि भूमि का फादर इतना बड़ा बिजनेसमैन है। इस तरह से देव और इन तीनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगता है। फाइनली कमिश्नर दादा को प्रॉमिस करने लगता है कि आप निश्चिंत रहिए, हमारा डिपार्टमेंट आपकी बेटी को ढूंढ निकालेगा। अब दादा देव को सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों को हर रोज देव के घर भेजने लगता है। जबकि देव अपने घर में मौजूद नहीं होता, देव के आदमी हर रोज देव के घर आकर गंगा को परेशान करने लगते हैं। उसके बाद दादा अपने बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके ये कहने लगता है कि तुम्हारे अंडर में जो लोग काम करते हैं उन सारे लोगों को उनके काम से हटवा दो। जो कोई भी नुकसान आएगा मैं तुम लोगों को दूंगा।
सो ये होने के बाद सारे लेबर्स पुलिस स्टेशन के पास आकर अपनी दुख भरी दास्तां देव को सुनाने लगते हैं और इनमें से रवि की माँ भी होती है। कहने लगती है कि मेरे बेटे की वजह से ये सारे लोग सफर हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढकर उनके हवाले कर दीजिए, हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। उसी रात जब देव और गंगा डिनर करने के लिए किसी होटल में जाते हैं तो उस होटल में भी दादा के आदमी आ जाते हैं। तब जाके गंगा देव को इन लोगों के बारे में बताने लगती है। देव फिलहाल तो इन लोगों को कुछ नहीं कहता। डिनर खत्म करने के बाद दादा के घर जाकर उसे वार्न करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी को मैं ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नाना का फ्रेंड बली भूमि से बहुत प्यार करता है। हालांकि बली दूसरी जाति का लड़का है, लेकिन नाना बली से बहुत प्यार करते रहता है। बली से वादा करता है कि मेरी बहन की शादी तुमसे ही करूंगा जब वो लौट कर आएगी। खैर दूसरे दिन देव रवि और भूमि को तलाश करने में लग जाता है। इसी दरमियान में रवि का एक फ्रेंड देव के हाथ लगता है। कहने लगता है कि सर उन दोनों की लव स्टोरी तो 1 साल पहले स्टार्ट हुई थी। कुछ महीनों पहले इस गांव में एक जबरदस्त फेस्टिवल हो रहा था। इस फेस्टिवल में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट हुए और इस फेस्टिवल में रवि और उसकी फैमिली वाले भी थे और भूमि और उसकी फैमिली वाले भी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद रवि और उसकी बिरादरी के लोग नीचे बैठकर खाना खाते रहते हैं। तभी वहाँ पर दादा उसके आदमी आते हैं। एक बंदे से कहने लगता है कि फटाफट से इन लोगों को यहाँ से उठाओ, मैं इन लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, या तो ये खाएंगे या तो मैं जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो सारे लोग अपने आप खाने से उठ जाते हैं। रवि नहीं उठता, लेकिन रवि का फादर जबरदस्ती उसको खाने से उठाता है। दूसरे दिन कुछ ऐसा ही इंसिडेंट पेश आता है। जब रवि सैलून में जाकर अपने बाल कटवा रहा होता है तभी दादा के आदमी वहाँ पर आकर इस सैलून वाले बंदे को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। रवि इस बंदे से कहने लगता है कि पहले मेरा काम खत्म करके जाओ, मैंने भी तो पैसे दिया। लेकिन वो सैलून वाला बंदा रवि को ठुकरा कर दादा के आदमी के साथ चला जाता है। एक दिन जब कॉलेज में कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, रवि और उसके दोस्त ऐसा नाटक करते हैं जिसमें दादा की बेइज्जती हो। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बली रवि के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है दादा के कहने पर। जब रवि हॉस्पिटल में एडमिट होता है, भूमि रवि को देखने के लिए आती है, उसे सॉरी बोलने लगती है कि मेरे भाई की वजह से तुमको चोट आई। सो उस दिन से लेते हुए इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई और देखते ही देखते एक दूसरे में प्यार भी हो गया। एक दिन अनलकीली रवि और भूमि को एक साथ बली देख लेता है। समझ जाता है कि भूमि रवि से प्यार करती है और कहीं दादा को ना बता दे, इसीलिए रवि और भूमि उस गांव से भाग जाते हैं। और जब रवि और भूमि की शादी होने के बाद बस स्टॉप पर होते हैं, रवि अपने दोस्त को कॉल करके सच बताने लगता है कि मैंने भूमि से प्यार नहीं किया, उसके फादर से बदला लेने के लिए बस उससे शादी की। सच जाने के बाद देव और उसकी टीम आसपास के गांव में रवि और भूमि की तलाश में लगे रहते हैं। इसी दरमियान में संपत बली से पैसे लेकर हर एक बात उसको इन्फॉर्म करते रहता है। दूसरी तरफ बली और उसके आदमी भी रवि और भूमि की तलाश में लगे रहते हैं। तभी किसी गांव में बली को बस में बैठा हुआ रवि नजर आता है। फटाफट से रवि का पीछा करते हुए इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि बली के हाथ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये कांस्टेबल देव के पास आकर कहने लगता है कि सर पास में एक ब्रूथल हाउस है, क्या हम वहाँ पर भी तलाशी ले, क्योंकि रवि का इंटेंशन सही नहीं था ना। सो रात में पुलिस वाले एक ब्रूथल हाउस जाकर वहाँ पर भूमि की तलाश करने लगते हैं, लेकिन लकीली भूमि यहाँ पर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देव को नागा नजर आता है, वही चोर नागा। नागा के गले में देव एक सोने की चैन को देखता है, इसमें बी का लॉकेट होता है। नागा कहने लगता है कि इसने एक सेठ से चुराया। तो दूसरे दिन देव उसकी टीम उस सुनार दुकान जाकर इस चैन के बारे में पूछने लगते हैं। दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि 2 बंदे मेरे पास आए थे इस चैन को बेचने के लिए। सो पुलिस वाले एक मेले में जाकर रवि को तलाश करते रहते हैं कि शायद रवि यहाँ पर हो सकता है। एट द सेम टाइम बली और उसके आदमी भी इस मेले में आकर रवि को तलाश करते रहते हैं, लेकिन लकीली देव के हाथ रवि मिल जाता है। जब इसको पुलिस स्टेशन ले जाने वाला होता है तभी बली और उसके आदमी आकर देव पर हमला करके रवि को यहाँ से ले जाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव होश में आकर बली और उसके आदमी से फाइट करने लगता है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच रवि वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद देव को ये बात पता चलती है कि किसी खेती में किसी लड़की की डेड बॉडी पाई गई। देव फटाफट से उस जगह पर जाता है तो पता चलता है कि वो डेड बॉडी एक्चुअली भूमि की नहीं दूसरी लड़की की होती है। अब उसी जगह पर देव को रवि के बिरादरी के लोग नजर आते हैं। उन लोगों को फॉलो करते हुए देव की टीम फाइनली रवि के गांव पहुंच जाते हैं और देव रवि को फाइंड आउट करके उसे मारते पीटते हुए भूमि के बारे में पूछने लगता है। रवि देव को रोकते हुए जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली जब रवि हॉस्पिटल में था उस वक्त एसआई भार्गव और उसकी वाइफ हॉस्पिटल आए थे। दादा से बदला लेने के लिए भार्गव ने रवि को एक प्लान बताया। रवि भूमि से प्यार करने का नाटक करते हुए दादा के इलीगल बिजनेसेस के बारे में भार्गव को इन्फॉर्मेशन देता रहा।
स्पेशली रेत की स्मगलिंग। रवि की मदद से भार्गव काफी सारे ट्रक्स को पकड़ा। इसी में एक दिन रवि बली और नाना को नंगे हाथों पकड़वाने के लिए भार्गव को कॉल करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ इसको पता नहीं। उसके बाद जब रवि और भूमि बस स्टॉप पर थे, उस वक्त भूमि ने रवि की बातें सुन लिया था, जबकि रवि अपने फ्रेंड से सारी सच्चाई बता दी। रवि से कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने प्यार करने का नाटक किया, बस मेरे पापा से बदला लेने के लिए मुझसे शादी किया। भूमि की इमोशनल बातें सुनने के बाद तब जाके रवि भूमि को असली प्यार करने लगता है। उसके बाद रवि और भूमि जगह जगह पर भटकते हुए धीरे धीरे अपने गांव जाने लगते हैं, मतलब रवि के गांव। तो रवि ऐसा कहते हुए देव को भूमि के पास ले जाता है, मतलब भूमि सही सलामत होती है रवि के घर में। उसके बाद देव रवि और भूमि को वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताते हुए भूमि को अपने साथ आने के लिए कहता है। पहले तो भूमि नहीं मानती, लेकिन बाद में देव भूमि को समझा लेता है कि मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा। सुबह होने के बाद जब देव और उसकी टीम यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी देव उस जगह पर बली को देखता है और उसी वक्त देव समझ जाता है कि संपत ने ही ये सारी इन्फॉर्मेशन बली को देता आ रहा है। इसी बातों के दरमियान बली रवि को बहुत मारने पीटने लगता है, लेकिन फाइनली देव बली को गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है इन सारे लोगों को। लेकिन बीच रास्ते में कमिश्नर देव की गाड़ी को रोककर कहने लगता है कि उन दोनों को मेरे हवाले कर दो। मैंने दादा से वादा किया था कि भूमि को सही सलामत उसके हाथ में रख दूंगा। देव भी यही कहने लगता है कि सर एक्चुअली ये दोनों मेरे भरोसे पर ही आए हैं, इन दोनों की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन कमिश्नर है इसकी बात तो माननी पड़ेगी। सो इन दोनों को कमिश्नर के हवाले कर देता है। उसके बाद कमिश्नर इन दोनों को लेकर किसी फैक्ट्री पर आता है दादा के हवाले करने के लिए। दादा रवि और भूमि को हंसी खुशी अपना लेता है। दूसरी तरफ देव बली को बहुत मारने पीटने लगता है, भार्गव के बारे में बताने के लिए कहता है। सो बली अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि तुम्हारे ऐसे भार्गव ने नाना को डराया धमकाया, इसलिए मैंने तुम्हारे भार्गव को मार दिया और भार्गव की लाश को कहां पर दफनाया उसका पता बताने लगता है। कोर्ट में हाजिर करने के बाद जज बली को कड़ी से कड़ी सजा देने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को किसी बंदे की लाश मिलती है। देव मार्शल रूम जाने के बाद पता चलता है कि वो लाश और किसी की नहीं रवि की होती है, मतलब रवि का चेहरा टोटली बिगड़ चुका होता है। देव रवि के हाथ के ऊपर लगे हुए टैटू से पता लगाता है। उसी रात देव कमिश्नर से मुलाकात करके इसको एक छापर लगाता है कि मैंने आपके भरोसे पर उन दोनों को दिया था। कमिश्नर जो हुआ वो बताने लगता है। कमिश्नर वहाँ से बाहर आने के बाद दादा और नाना ने रवि और भूमि को बहुत मारा पीटा, मतलब बहुत ही बेरहमी से मारा। बाद में जब कमिश्नर को ख्याल आकर दोबारा उस फैक्ट्री के पास जाता है, तब तक देरी हो चुकी होती है। रवि और भूमि मर चुके होते हैं, लेकिन लकीली भूमि की सांस अभी भी होती है। सो कमिश्नर फटाफट से भूमि को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। यह जानने के बाद देव भूमि को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर भूमि देव को देखकर बहुत इमोशनल बातें करने लगती है। जब भूमि की जिंदा होने की खबर नाना को पता चलती है, अपने आदमियों को बोलकर हर एक हॉस्पिटल में तलाश करने के लिए कहता है। इसी दरमियान में नाना गंगा को पुलिस स्टेशन में देखकर इसको शक हो जाता है कि शायद भूमि पुलिस स्टेशन में ही हो सकती है। नाना के आदमी पुलिस स्टेशन में आता हुआ देख सारे पुलिस वाले दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं भूमि को बचाने के लिए। इस तरह से इन लोगों में बहुत फायरिंग शायरिंग होने लगती है। नाना के आदमी पुलिस स्टेशन को आग भी लगा देते हैं। तभी इस पुलिस स्टेशन के पास देव आता है। नाना के आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है और फाइनली नाना को गोली भी मार देता है। जब यह बात दादा को पता चलती है कि इसका बेटा मर चुका है, दादा देव पर बहुत गुस्सा होने लगता है और उसी तरह देव दादा के पास आकर इसे वार्निंग देने लगता है कि आज के बाद से तुम्हारा बैड टाइम शुरू। उसके बाद देव भूमि को रवि के माँ बाप के हाथों सौंप देता है, क्योंकि भूमि प्रेग्नेंट होती है। कोई तो होना चाहिए ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ दादा को समझ में नहीं आता किस तरह से देव से बदला ले, किस तरह से अपनी बेटी को मार दे। अपने वकील से मुलाकात करके बली को बाहर निकालने के लिए कहता है। सो फाइनली बली बेल पर बाहर आता है। उसी रात बली देव को कॉल करके उसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हारी पुलिस की फैमिली अब गई काम से। ऐसा कहते हुए पहले संपत और एक और कांस्टेबल का एक्शन करवाता है। जब देव इन दोनों को संभाल ही रहा होता है, तभी बली दूसरे लेडी कांस्टेबल के घर जाकर अपने कोतों से उसको कटवाता है। इस तरह से हर एक कांस्टेबल को नुकसान पहुंचाने लगता है। बेचारा देव अफसोस करने लगता है कि ये किसी की भी हेल्प नहीं कर पाया। मतलब वो सारे लोग मरे नहीं होते, जिंदा ही होते हैं, लेकिन बहुत जख्मी। उसके बाद सारे पुलिस वाले स्ट्राइक पर उतर आते हैं। पुलिस वालों का स्ट्राइक देखकर सीएम खुद देव के पास आता है, इससे बात करने लगता है। देव समझाने लगता है कि हर एक मामले में तुम पॉलिटिशियन लोगों की हेल्प करते हैं, तुम्हारी पहरेदारी करते हैं, लेकिन जब पुलिस को प्रॉब्लम होती है तो कोई भी साथ नहीं देता। सो सीएम को बहुत समझाने के बाद सीएम देव को फुल पावर्स दे देता है। उसके बाद क्या था
देव अरेस्ट वारंट लेकर दादा के घर जाकर उसे अरेस्ट कर लेता है। अब देव को सबक सिखाने के लिए बली कमिश्नर को भी मार देता है। अब दादा के खिलाफ उसकी बेटी ही कोर्ट में गवाही दे सकती है। इस तरह से भूमि को मनाकर दूसरे दिन देव दादा को कोर्ट में हाजिर करता है, लेकिन अनलकीली दादा के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से कोर्ट दादा को बाइज्जत बरी कर देती है। यह फैसला सुनने के बाद रवि की बिरादरी के लोग दादा पर हमला करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन लोगों के बीच बहुत जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर देव दादा को बहुत मारने पीटने लगता है। अब इसी दरमियान में बलि भी वहाँ पर आता है। इन दोनों के बीच भी हाथापाई होने लगती है। फाइनली भूमि खुद अपने पापा का गला घोटकर मार देती है, क्योंकि दादा भूमि के साथ साथ इसके पेट में पलते हुए बच्चे को भी मारना चाहता था। और एक्चुअली ये दंगा फसाद करवाने वाला और कोई देव ही होता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।